कैल्शियम कार्बोनेट लिया उसने। अब वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 होता है, कई बार बता दिया मैंने आपको। साथ ही साथ में आपके फॉर्मूला की भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना। देखो भाई, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज और कार्बोनेट होता है आपका CO3 2-। अब तो पता है +2 से -2 कट जाएगा, यहीं पे खत्म कर दो, क्या दिक्कत है, सीधे फॉर्मूला बना दीजिए, है ना। तो सीधे फॉर्मूला आपका क्या आ गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। और तो कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया और इसको हीट किया, और हीटिंग करने पर आपको क्या क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो यहां से आपको मिला बच्चों कैल्शियम, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में मिला आपको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO होता है, पता है, फिर भी सुन लो ध्यान से। कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज, O के ऊपर 2-, 2 से 2 कट गया, फिर से फॉर्मूला आ गया CaO, सर ठीक। हो गया क्वेश्चन। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं CaCO3 on the heating gives कैल्शियम ऑक्साइड मीन CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लो क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया इन्होंने, 10 ग्राम। इसको हीट कर दिया, इज डिकम्पोज कंप्लीटली। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। उसने क्या बोला, डिकम्पोज कंप्लीटली, मतलब ये पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाता है, मतलब हीटिंग करने पर ब्रेक हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और खत्म होके क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेटर देन 5.6 ग्राम ऑफ, भाई जब ये पूरा खत्म होगा तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे, क्योंकि ये पूरा मास कहां चला गया, यहां और यहां, ठीक। देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग का कितना बनता है यहाँ, 5.6 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता, और यही पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मास को x मान लीजिए, जो कि आपको निकालना है। अब लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दीजिए। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है, 10 ग्राम। भाई एक ही तो रिएक्टेंट है, उसका टोटल मास 10 ग्राम इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या क्या है, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला इधर आएगा, सर फोर फोर तो क्या हो पॉइंट फोर जाएगा, ग्राम 10 माइनस 5.6 इज इक्वल्स टू में x। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 माइनस 5.6। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 5.6 माइनस करेंगे, और माइनस जिनको नहीं करना आता है देखिए, 10 को 10.0 लिखो। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट कॉपी करेंगे ऐसे, और यहाँ 5 और यहाँ 6 और माइनस कर देंगे। 10 माइनस 6 4 होता है, यहाँ से 1 गया होगा तो 10 की जगह 9 बचेगा, 9 माइनस 5 4, तो 4.4 ग्राम। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आई कितनी आ गई, 4.4 ग्राम। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 5.6 ग्राम तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, और बचा हुआ 4.4 ग्राम क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया, 4.4 ग्राम, ठीक। ये चीज हो गई। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, एक नया लॉ स्टार्ट होने जा रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, अब ये क्या होता है पता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पता है आप क्या कर सकते हो, पता है, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे ढंग से, जिससे कि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। लेकिन आपकी मर्जी है, मर्जी का मतलब ये है कि अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा।